वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स के पॉडकास्ट में। एक नया शो, एक नया एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ आप सबका बहुत प्यार मिला। इसी प्यार को देखते हुए हमने सोचा कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ नए मेहमानों से मिलवाते, कुछ अलग, कुछ अनोखी बातें करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जलकल से सेवानिवृत्त हमारे साथ हैं अनिल वर्मा जी। इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स के पॉडकास्ट में। और अनिल जी के बारे में ये तो कि जलकल में वो काम कर रहे हैं और काफ़ी लंबा समय से उन्होंने वर्क किया है। लेकिन एक बात और जो कम लोग जानते हैं या उनसे से जो करीबी वो जानते हैं कि भाई इनका और माता रानी यानी कि हमारी माँ जगदम्बा का और माता रानी का इनके ऊपर असीम आशीर्वाद है, इनका प्यार है और इनका उनका रिश्ता इतना मजबूत है कि अगर कहते हैं इनकी जो करीबी हैं कि अगर आप कोई भी कुछ भी मन्नत है, कुछ भी कहना चाहते हो, आप कुछ मांगना चाहते हो, आप इनसे कह दो तो उन तक पहुंच जाती है। ये बात इनके नज़दीकी लोग बहुत मानते हैं और ये मैं कहूँ कि इनका उनका संबंध भी बहुत अनोखा है। इस मुलाकात में, इस छोटे सी बात में हम जानेंगे कि इनका किस तरह से माता रानी पे विश्वास और लोगों का इन पर विश्वास, जो इनका म्यूज़िकल ग्रुप है उसके बारे में जानेंगे। सर से बात करते हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स के पॉडकास्ट में। ये बताइए सबसे पहले कि सरकारी जॉब जो होती है उसके बाद जब आप करते हो उसमें मुझे लगता है कि आप और कुछ नहीं कर सकते। ये है कि फाउंडेशन की, चलो अभी आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप सरकार के अगर कर्मचारी हो तो आप वही काम करो। मतलब अपना शौक के तौर पे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपके अंदर बहुत सारे प्रतिभा, गायन का, हर वाद्य को लेकर कुछ, और सबसे बड़ी बात ये भक्ति, आपके अंदर जो भक्ति है उसको किस तरह से मैं कहूँ कि जो हमने भी देखी है, जो सब जानते हैं आपके बारे में, माँ को लेके आपका जो अटूट विश्वास है उसके बारे में बात करें तो कब, कैसे माता रानी से और आपका जो विश्वास का बंधन था वो बहुत मजबूत हो गया, किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि भक्ति तो हर इंसान के पास होती है, लेकिन आदमी उसका इस्तेमाल कई तरीकों से करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सो करके उठे, अपना सेवन, वो अपना दैनिक कार्य किया, उसके बाद वो तुरंत पहुँचे और एक अगरबत्ती सुलगाई या धूपबत्ती सुलगाई और जल्दी जल्दी से उनकी आरती की और मत्था टेका और अपनी धंधे की तरफ चले। कुछ लोगों का कार्य ऐसा होता है कि जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी नुकसान मेरा हो जाए, मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने देवी देवताओं की आराधना करूं, उनकी सेवा करूं। उसके बाद ही मैं जाऊंगा, भले मेरा नुकसान होना है तो हो जाए। उससे मुझे कोई लेना देना, मुझे जो कुछ मिलना है वो इन्हीं से मिलना है। तो सबसे पहले मैं सेवा इन्हीं की करूंगा, उसी के बाद तब फिर अपना कोई दूसरा करूंगा। अच्छा, तो अगर बात करूं आपका माता रानी का विश्वास, तो किस तरह से आपका दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ? आपको लगा कि नहीं, आपका जो जीवन बचा हुआ है, जो शुरुआत भी चल रही है जब से, कि अब इन्हीं के चरणों में ही सब अर्पण कर देना? देखिए, ऐसा है कि सन 90 में 1990 में मेरी माता जी का देहांत हो जाने के बाद मुझे कुछ अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि माँ शब्द ही एक ऐसा है जो बहुत मार्मिक है, उससे ज्यादा ममता किसी के पास नहीं है। तो मैं जब वो 90 में मेरा साथ छूट गया तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। बाकी परिवार तो सभी रहता है, लेकिन माँ शब्द ही कुछ, इसके लिए तो कुछ कहना ही कोई शब्द नहीं है इसके। तो जब उनसे मेरा साथ छूट गया तो फिर मैंने एक दिन, मेरे मन में विचार यही आया कि मैं जिनकी पूजा करता हूँ ये भी तो माँ है, जगत की माँ है, सबकी माँ है। तो मैंने सोच लिया, उसी दिन से ये प्रण कर लिया कि इनका साथ पकड़ लूं, क्योंकि इनका साथ कभी छूट नहीं सकता। जब भी छूटेगा, जब मेरे सांस बंद हो जाएगी तभी साथ छूट सकता है। वैसे मेरा साथ इनसे
नाता छूट नहीं सकता। उसी तारीख से मेरे दिल में जिज्ञासा जगी और मैंने उनका साथ पढ़ा। अच्छा, ये जो मैंने अपनी शुरुआत में आपका परिचय देते समय कहा कि अगर कोई अर्जी लगानी होती है माता रानी से, लोग आपसे कह के जाते हैं कि अनिल जी ये मेरा काम है। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, मुझसे नहीं कहते हैं, वो कहना मुझसे ही पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई काम है, ठीक, वो काम नहीं हो रहा, तो आपको दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी और उनसे वो बात कहनी पड़ेगी जिसकी जिज्ञासा है आपके मन में, जो कुछ आप पाना चाहिए। हाँ, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अनिल जी हर महीने के दूसरे शुक्रवार को ना, पहले शुक्रवार को, हाँ, हर महीने के पहले शुक्रवार को अनिल जी अपने के यहाँ एक चौकी बैठाते हैं, जहाँ पर अनिल जी के जितने जानने वाले भजन कीर्तन माता रानी को होता है, भव्य श्रृंगार होता है माता रानी का, चौकी वहाँ पर लगाते हैं। लोग अपनी जो अर्जी होती है, मैंने जैसे कहा कि माता रानी इसके पास तो कहते हैं, लेकिन अनिल जी को भी बता के जाते हैं कि ये है, और मैं चाहता हूँ कि किसी तरह आप बात करें या फिर कुछ करें कि ये मेरा काम होना चाहिए या हो जाए। तो ये जो लोगों का विश्वास आप में कब जागा कि लोगों ने कहा नहीं, माता रानी से तो कह रहे हैं आपके यहाँ चौकी में, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई अनिल जी से को भी बता के जाएं। देखिए ऐसा है ना, सबसे पहले तो वो जब माता की चौकी में आती, माता से अरदास लगाते हैं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद, ठीक, तब वो मुझसे बताते हैं कि भाई जी ऐसा काम है, ये मैं चाहता हूँ। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि देखिए आपको महीने में 30 दिन हो, 30 दिन में आपको एक दिन यहाँ पे आना है चौकी में, और बाकी जो 29 दिन आपके पास बचते हैं उसमें आप जब अपने घर में स्वयं पूजा करते हैं, भगवान की आरती उतारते हैं, तो उससे उस समय आप उनसे कहें, ठीक। जब आप ये डेली करेंगी तो उसके बाद में फिर मैं केवल महीने में एक बार अपनी माता को याद दिलाता हूँ कि अगले भक्त ने ये कहा था, यानी आप याद दिलाने का काम करते हैं। और मैं उनसे यही तो आपके घर में चौकी को लगाते हुए कितना साल हो गया होगा अनिल? 30 साल। 30 साल होगा, 30 सालों से लगा। अब 6 जून को 31वां वर्ष शुरू। अच्छा, 6 जून को 31 साल हो जाएंगे, और 30 सालों से लगातार हर महीने के पहले शुक्रवार को जी चौकी का होना तय निश्चित है, समय निश्चित है उसका कि वो होना ही है, चाहे कुछ भी हो। तो जब आपने ये तो आप स्वयं करते हो, अधिकतर से कहते हैं कि महिलाएं कर रही हैं या फिर वो, लेकिन आप खुद करते हो, तो परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है? आप तो माता रानी के परम भक्त हो, तो फिर परिवार को किस तरह से आप चौकी लगा रहे हो, कैसे परिवार का उसमें सहयोग रहता है? देखिए मेरी धर्मपत्नी जी तो है नहीं, मेरी 2 बहुएं, उन 2 बहुओं का उस दिन, जिस दिन उनका दिन आता है पहला शुक्रवार, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। दरबार लगाना उन्हीं का काम है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं। सारी सेवा, क्योंकि घर में परिवार में है तो उनको भी तो सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो सुबह शाम करता ही करता हूँ। तो इसलिए मेरी दोनों बहुएं मिल करके माँ का दरबार लगाती हैं, जो कि मुझे जो है शाम को 6 बजे तक होती है। अच्छा, जैसे हमने दर्शकों को बताया जलकल में रहे, जलकल के बारे में बताइए। अब आप बात करते हैं आपके जॉब के लिए, जो माता रानी की कृपा से या फिर उनके आशीर्वाद से, आपकी माँ के आशीर्वाद से आपको मिला, और आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को भी निर्वाह किया, अच्छे से किया। तो कैसे नौकरी लगी, किस तरह से आपका ये जो समय गया काम को लेकर, उसके बाद फिर पूजा पाठ भी किस तरह से मैनेज किया सब? देखिए ऐसा है कि मैंने 81 में इंटर को पास किया, और 79 में से मैं, आपने सुना होगा संगीतमय रामायण, जो लोग मंडली बना करके किसी के घर में रामायण हो रही है तो उसमें चले गए, 1-2 घंटे का समय दे दिया रात में, क्योंकि डे में तो वर्क वो लोग करते हैं, रात ही में फ्री रहते हैं, तो अपना 1-2 घंटे कहीं फला जगह रामायण पढ़ जाए, कहीं कुछ कर जाए। उस तरीके से उसी मंडली में मैं भी सम्मिलित हो गया।
क्योंकि मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इस कार्य में मेरी बड़ी रुचि रहती। तो मैं करीब वही 79 क्या सन 80 से मैं एक प्रोग्राम करने गया था राजा बाजार। वहाँ एक यहाँ रामायण थी, तो मेरे मित्रों ने बोला कि यार वर्मा जी वहाँ पे रामायण है और थोड़ा सा समय निकाल लो तो चला जाए, 2 घंटे पढ़ के चले आए। तो हमने कहा चलो ठीक है, रात में करना ही क्या है, फ्री हूँ और कोई मेरी जॉब और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब जॉब नहीं थी आपकी? कुछ भी नहीं था, और क्योंकि स्टूडेंट था तो मैं उनके साथ रामायण पढ़ने गया। उधर से मैं जब लौट रहा था तो ये जलकल विभाग ऐशबाग में अंजुमन सिनेमा के ठीक सामने बना हुआ है। उसी के जरा से आप आगे बढ़ेंगी तो वहीं पे जो है मतलब परिसर, आवासीय परिसर बना हुआ है। उसमें एक एजुकेटिव इंजीनियर थे मिस्टर आरटी गुप्ता, उनके घर में रामायण हो रही थी। तो हम लोगों ने कहा कि यार चलो थोड़ा सा उनको भी दे दिया जाए। तो हम लोग वहीं रुक गए, उनके घर में चले गए बंगले के अंदर। और क्योंकि रामायण हो रही थी तो पूरा गेट खुला हुआ था, कोई रोक टोक नहीं थी। गए हम लोग, बैठे वहाँ पे। बैठने के बाद में सबको नमस्कार किया। वो समझ गए कि ये लोग भी शायद क्योंकि सामान थनक थे, हारमोनियम भी था, तो वो समझ गए कि ये लोग शायद मंडली पर संगीत करने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम लोगों को वहाँ पे समय दिया गया प्रोग्राम करने का। तो हम लोगों ने करीब 2.5 घंटे रात में रामायण को पढ़ा। उस रामायण से, संगीत में रामायण से इतना प्रभावित हो गए वो कि उन्होंने बाद में पूछा भाई किसके माध्यम से आप लोग आए, तो बताया भाई। तो फिर इसी तरीके से फिर उन्होंने पूछा बेटा क्या करती हैं आप, तो मैंने कहा मैं सर फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। लेकिन उस रामायण करने के बाद से कुछ ऐसा सितारा चमक गया कि मैं बता नहीं सकता। 81 में मैंने इंटर पास कर लिया। इंटर पास करने के बाद सन 82 में 31 मई सन 1982 में जो है समझ लीजिए कि मेरा लेटर आ गया। ये उन्हीं की ही कृपा थी, जिसकी वजह से तो मैंने सोचा फिर अरे ऐसे ही आते रहते हैं, कुछ वो आएगा नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पापा बोले कि आप जाकर के बेटा देखिए क्या करना। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने सर को अपना परिचय बताया। अरे उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से हाथों हाथ लिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उन्होंने ही जो है जो महाप्रबंधक महोदय जी थे, उनसे उन्होंने परिचय मेरा करवाया और उनके पास जॉब लग गई आपकी। जॉब यानी कि माता रानी का पहले से विश्वास था आप पर, कहीं ना भगवान के आशीर्वाद से जैसे जैसे आप बढ़ते रहे उनका आशीर्वाद फलता फूलता रहा आपकी माता की। आपको पढ़ाई में के साथ साथ ज़्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी, आपको जॉब लग गई, वो भी सरकारी। ये खुशियों का एकदम चाबी थी जो खुली, तो तिजोरी में लगी और खुल गई। और लेकिन सबसे बड़ी बात है जो तिजोरी में चाबी लगी, लेकिन उसके अंदर जो निकला वो भक्ति थी। उसके काम सब कुछ चल रहा था, परिवार सब था, शादी वादी सब, लेकिन जो आपके अंदर जो आपने पकड़ के डोर रखी थी माता रानी की, जो भक्ति की डोर पकड़ के रखी थी, वो आपने और मजबूती से पकड़ ली। फिर बच्चे, परिवार, पत्नी, जिसका भी जैसे पत्नी नहीं रही, लेकिन कभी कभी होता है कि हम किसी बहुत भरोसा करते भगवान पर, और जब कोई चला जाता है तो वो भरोसा डगमगाने लगता है। अरे हाँ, होता है कभी कभी ना कि हमने इतना पूछा कैसे क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा बहुत से लोग ऐसे मन में आता है। तो लेकिन आपके साथ घटना ऐसी घटती रही, लेकिन आपका विश्वास और मजबूत रहा। कैसे? देखिए ऐसा है, मेरा ये सोचना है कि दिया आप ही का सब कुछ है मेरे पास, मेरी कोई औकात नहीं। ठीक, आपने ही दिया, आपने ही जो मेरा परिवार था वो एक बाग बगीचे की तरीके से था। ठीक, उसको आप ही ने उसको निर्माण किया, सब कुछ आपका था। अब मालिक कौन? आप। मैं तो नौकर, मैं तो सेवक था। ठीक,
मेरी जिम्मेदारियां आपने मुझको दे रखी थी, मैं उसको निभा कर रहा हूँ। यदि आपने उसमें से एक सदस्य को कम कर दिया तो मेरा क्या किया? भाई चीज आप ही की तो थी, मेरी तो थी नहीं, आपने ले लिया। तो मैं आपको दोषारोपण थोड़ी कर सकता कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, सब कुछ किया। लेकिन दुख तो है ना अपने को खो देने। दुख तो है, लेकिन उस दुख को जब मेरी धारणा ये है कि एक कहावत सुनी होगी आपने, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो आपने दिया, आपने लिया, तो काहे कर? तो पत्नी के जाने का गम नहीं था? तो दिलाया तो आप ही ने, इस संसार में भेजा किसने? आपने। यदि आपने ना, आपकी दया ना होती तो मैं कहाँ होता? क्या आपके सामने बैठा होता? नहीं, ये सारी दया। यानी कि विश्वास आपको माता रानी का कोई हिला नहीं सकता, ये अटूट है। अच्छा, फिर एक बात और, जो अभी भी रिटायरमेंट के बाद ये म्यूजिकल ग्रुप है जिसके द्वारा घर घर तक आप माता रानी कीर्तन, चौकी, जितने भी सब पहुंचा रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए, कौन सा ग्रुप है ये? अशोक चंदन म्यूजिकल ग्रुप। तो इसके द्वारा कितने लोग इसके अंदर हैं? कैसे आप कैसे म्यूजिकल ग्रुप घर घर तक, जैसे कीर्तन है और नवरात्रि में जगराते हो रहे हैं, या चौकी है माता रानी की, और ये जो भी संगीत में आपकी प्रस्तुति होती है, तो किस तरह से लोगों तक पहुंचाते? कब सोचा कि नहीं मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इंसान क्या चाहता है? आराम। अब जो मैं नहीं कर पाया जॉब में, मैं घूम नहीं पाया परिवार में, यहाँ नहीं जा पाया, ये शौक रह गए, खेती बाड़ी रह गई, ये करना है मुझे, वो करना है। आपने क्या किया? आपने रिटायरमेंट के बाद सीधे ग्रुप को ज्वाइन किया, और जो आपकी जो भक्ति को आप 2 घंटे देते थे उसको आपने पूरा कन्वर्ट कर दिया, पूरा दिन, पूरी रात दे दी। तो कैसे सोचा नहीं अब म्यूजिकल ग्रुप, रिटायरमेंट हो गया, म्यूजिकल ग्रुप में जाता हूँ, रामायण। मेरा ये शौक था, कहीं भी जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, कहीं जगराते हो रहे हैं, कोचिंग नाइट में जाता था, नाइट कोचिंग ज्वाइन किया था, तो जैसे रात में लौटे तो कहीं जगराता हो रहा है, वहीं खड़े हो गए, और वो म्यूजिकल मुझे बहुत पसंद है। तो देखा वहाँ पे हो रहा है, तो बस मुश्किल से भाई घर में भी पहुँचना था, तो 2-4-10 मिनट का समय दिया, वहाँ पे खड़े होकर सुना, उसके बाद इस धीरे धीरे करते करते मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना हम भी एक म्यूजिकल ग्रुप से संपर्क करें। तो हमारे एक मित्र थे अशोक चंदन, ये इनका ग्रुप था। तो उसी ग्रुप में मैंने इनसे कहा कि भाई आप ये सब करते हो तो थोड़ा सा वक्त हमारे लिए भी निकाल लीजिए, मुझको भी अपने ग्रुप में रख लीजिए। वो भी मेरी बातों से प्रभावित हुए और कहते ठीक है भाई। लेकिन धीरे धीरे करते आज की ये पोजीशन है कि मैं उस ग्रुप का ऑर्गेनाइजर हूँ। अच्छा, ठीक है, यानी कि एक सदस्य के रूप में लिया था, ऑर्गेनाइजर हो गया। ऑर्गेनाइजर हूँ, और मेरा ये काम रहता है कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई कलाकार समय पे नहीं आया या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उसकी व्यवस्था मैं करा देता हूँ, जिससे कि अपना कार्यक्रम खराब। अच्छा, तो अब ये अशोक चंदन जी की ही देन है, जो उन्होंने एक सदस्य के रूप में मुझको स्वीकार किया और आज मुझे ऑर्गेनाइजर के पद पे पहुंचा दिया। अच्छा, ये मतलब यहीं जिले की बाहर भी जाना होता है पूरे? नहीं, कभी बाहर भी। वैसे अब तो ये कार्यक्रम आजकल के युग में तो बंद ही है, कोई जगराता होता नहीं, शायद कम हो गया, हो गई तो चौकी तो केवल जगराता बहुत कम हो गया, 3-4 घंटे का काम होता है। तो बस होता या जैसे अभी बड़े मंगल आ रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कीर्तन हो जाता है, बस इसी तरीके से करता है। आप चाहते हैं, जैसे आपने कहा कम हो रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि लोगों तक ही पहुँचे और हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने भक्ति को थाम के, धर्म को नहीं, अपनी भक्ति को आपने थाम के रखा है, तो भक्ति जब आपके शरीर में, आत्मा में उतरती ना, तो आपके अंदर से ईर्ष्या, दोष, हर जगह हर चीज़ निकल जाती है। तो भक्ति को जो आप थाम के रखते हो युवाओं में, या हर चीज़, हर जो युवा है, हर वर्ग के लोग, हर एक उम्र के लोगों के लिए, कि अगर आपने भक्ति को थाम के रखा है
तो मुझे लगता है भक्ति की में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर कोई और चीज़ पनप नहीं सकती गलत। बिल्कुल सही बात। और मुझे लगता है कि आपसे बहुत कुछ ये सीखने वाला है कि बहुत से लोग जिस चीज़ को अंधविश्वास मानते हैं, आप उस चीज़ को विश्वास मानते हो। आपकी नज़रों ने जो चीज़ हुआ, आपको लगता नहीं माता रानी के आशीर्वाद से ही हुआ है। एक किस्सा जिसमें आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, वो हम चाहेंगे दर्शकों को हमारे लिए एक बार उसे दोहराएं। जब वो परिस्थिति थी कि जब पत्नी की आपकी डेथ हो चुकी थी, नहीं तब थी बड़े बेटे का जब पहली बार एक्सीडेंट हुआ तब वो थी। वो क्या किस्सा था जब वो हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में क्या देखिए, ऐसा ना कि हमारे यहाँ चौकी तो निश्चित है, उसकी डेट निश्चित। अगर आज की डेट लगी है, महीने का पहला शुक्रवार है, तो उस दिन उनकी चौकी जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो। वो इत्तेफाक ही कुछ ऐसा था कि माता की चौकी के 2-3 दिन रह गए थे, तो बेटा मेरा गया हुआ था बाहर बलरामपुर कोटा से, तुलसीपुर उसका नाम सुना। तो मैंने उसको मना भी किया, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि कोई अशुभ कार्य होता है तो ये उनकी इतनी कृपा है कि मेरे दिल के अंदर मुझको पहले से ही ये एहसास हो जाता है कि ये काम। तो जब बेटा मेरा जा रहा था तो मैंने उसको ये मना किया, बेटा बाइक से ना जाओ, बस से निकल जाओ, ट्रेन से निकल जाओ। तो उसने मेरे से तो बोल दिया, कि मैं ठीक है मैं, लेकिन वो दोस्तों के चक्कर में वो बाइक से चले गए। और वहाँ पे भी लोगों ने मना किया रात में कि बेटा 2 घंटे की बात है, 2 घंटे बाद चले जाए। लेकिन होनी जो होती है वो होके रहती है, और उसी जगह पे होगी जहाँ पे उसकी जगह तय है, निर्धारित है। अब वो नहीं माने, गए रास्ते में एक्सीडेंट। अब रात में 2:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। अब आप बताइए, देहाती इलाकों में रात में 2:30 बजे सड़क के ऊपर कौन? कोई नहीं। लेकिन इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, जो लोग गड्ढे में पड़े रहे, 2 आदमी, ठीक, रात में कोई भी नहीं है। अब किसके सहारे थे? ये भी मेरी माता रानी का ही आशीर्वाद था, जो उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि वो स्वयं तो कहीं नहीं जाती ना, किसी न किसी अपने बंदे को ही भेजती है, वो कहीं नहीं आती है। तो उस समय भी यही हुआ कि रात में करीब 2 बजे जो 12 आदमियों का एक समूह आ रहा था, जो शादियों में लाइट लेकर के चलती है, 6 इस तरफ सर पे रखकर, वो लोग रात में चले आ रहे थे। अब वो लोग जब इनके करीब में पहुंचे तो इन लोगों ने जब सुना तो ये लोग चिल्लाए। उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो कहीं आदमी की आवाज आ रही रात में, यह क्या, कौन है क्या? तो वो लोग बेचारे अपने गमले रख दिए नीचे रोड लाइन, और उन्होंने पूछा भाई कौन है? तो अब वो चूंकि गड्ढे में पड़े थे तो दिखाई तो दे नहीं रहे थे, क्योंकि उनको चोटें लगी हुई थी। तो उन्होंने हेलमेट बाहर निकाल के इशारा किया, अरे कहने लगे वो आया तो उस गड्ढे में तुम है। वो लोग बेचारे वहां पहुंचे तो देखा कि इस कंडीशन में मेरा बेटा पड़ा हुआ। उन लोगों ने उसको निकाला, उसके साथ बाद में उसको दोस्त को निकाला, सड़क पे लिटाया। तो जब ये लोग लेटे तो इन्होंने फिर अपने रिश्तेदार के यहाँ फोन किया कि इस तरीके से वो फिर वहाँ से तुलसीपुर से ये सिविल हॉस्पिटल आए। तो उसके बाद भी चौकी हुई, और उसके बाद में ये 1-2 दिन पहले की बात थी, और धीरे धीरे करते बाद जिसको फ्रैक्चर हो गया है तो 1-2 दिन में तो ठीक नहीं होगा। वो सिविल में एडमिट थे, और उसी दिन धीरे धीरे करते माता की चौकी की डेट आ गई। डेट आ जाने के बाद जब लोगों को पता लगा तो लोगों के दिल में ये ख्याल आया कि चौकी नहीं होगी। लेकिन अनिल जी का जो विश्वास था
और जो उनका भरोसा था माता रानी पे वो और पक्का होता गया और चौकी निर्धारित समय पे निर्धारित दिन हुई। तो ये था विश्वास। और आज का पॉडकास्ट में हमने जो धर्म से जुड़े लोगों की जो हुआ, यानी कि जो कश्मीर में हुआ कि आपका धर्म पूछ के आपको मार दिया गया, पूछा गया कि किस धर्म से हो आप, जाति नहीं धर्म पूछा गया, जिस पे आपको मार दिया। तो हम कह दें कि हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। धर्म पे जो लोग वार करते हैं, जो मार रहे हैं, तो आप सोचो अनिल जी जैसा इंसान जिसने इतने उतार चढ़ाव लाइफ में देखे हैं, लेकिन उसने एक चीज़ देखी, उसके बाद अच्छा हुआ तो माता रानी ने किया, बुरा हुआ तो उनकी कुछ मंशा रही, कुछ ऐसा रहा होगा जिस वजह से वो हो गया। लेकिन कभी ये नहीं कहा, ब्लेम नहीं किया उन्होंने। वो विश्वास माता रानी पे जो था है वो और मजबूत हो गया वक्त के साथ। रिटायरमेंट के बावजूद आज भी वो माता रानी के सेवक हैं, थे और रहेंगे। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स पॉडकास्ट में। मैं एक आपसे इजाजत लेना चाहूँगी। नमस्कार।